नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें और सबसे पहले बात होगी यहाँ पर माफिया मुख्तार की। माफिया मुख्तार पर सबसे बड़ा हम खुलासा करने जा रहे हैं। रोपड़ जेल में दिया गया वीवीआईपी ट्रीटमेंट। न्यूज 18 पर आप इस वक्त का ये बड़ा खुलासा देख रहे हैं। रोपड़ जेल में जब बंद था माफिया मुख्तार, वीवीआईपी ट्रीटमेंट उस वक्त इसको मिला करता था। मुख्तार के मददगारों पर अब जल्द ही गाज गिरने वाली है। खातेदारी में लगे 10 आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उस पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन कर दिया है। जेल मंत्री की रिपोर्ट पर अब कमेटी का गठन किया गया है। 3 आईपीएस ऑफिसर्स की कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वकील पर लूटा दिए थे 55 लाख रुपए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था माफिया मुख्तार, उस पर अब 3 ऑफिसर्स के ऊपर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। तीमारदारों में जो 10 आईपीएस ऑफिसर्स थे उनमें अब गाज गिरेगी उन पर। जेल के अंदर ठाट बाट दिए गए, पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। बैरक नहीं, अफसर क्वार्टर में रहता था। जेल में पत्नी भी साथ रहती थी मुख्तार के। पंजाब के सीएम ने इस पर जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जेल मंत्री की रिपोर्ट के बाद अब कमेटी जो है वो जांच करेगी इस पर। 3 आईपीएस ऑफिसर्स की जो कमेटी है वो जांच करने वाली है इस पूरे मामले में। तो गाज गिरेगी उन 10 आईपीएस अधिकारियों पर जो कि तीमारदार बने। वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया माफिया मुख्तार को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। तो कुल मिलाकर अब अगर आप देखें कि वीआईपी ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आया होगा तो 55 लाख के करीब का खर्चा है जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट में आया है। रोपड़ जेल में बंद जिस समय मुख्तार, वीवीआईपी ट्रीटमेंट का खुलासा किया गया और न्यूज 18 आपको इस पर बड़ी जानकारी दे रहा है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले तमाम पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट तय कर ली गई है। रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिस पर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब ये जांच कमेटी इस पूरे मामले का आगे खुलासा करते हुए और जांच करेगी और कहीं पहलू आंके जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि खातिरदारी करने में जो लगे थे 10 आईपीएस ऑफिसर्स, उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। इस पर अब मुख्यमंत्री भी सख्त हो गए हैं पंजाब के और इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो अब तक की जानकारी के हिसाब से 10 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो माफिया मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने में पूरी मदद किया करते थे। ना सिर्फ ये 10 आईपीएस ऑफिसर बल्कि जितने भी पंजाब में पुलिस ऑफिसर्स तीमारदारी करने में लगे थे उनके ऊपर गाज गिरेगी। राजीव मेरे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं राजीव की तरफ। राजीव, ये अब तक का बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। देखिए, योगी सरकार सख्त, इसलिए पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया माफिया को। लेकिन पंजाब पुलिस के अधिकारी जो कि मददगार बने हैं, तीमारदार बने हुए हैं माफिया मुख्तार के, अब उनके ऊपर गाज गिरना तय है। कोई जानकारी मिल रही है कौन है ये पुलिस अधिकारी और अब पंजाब सरकार कितनी सख्त रवैये के साथ पेश आएगी इनके साथ? देखिए, यकीनन माफिया सरगर्म मुख्तार अंसारी पर चारों ओर से शिकंजा कसता नजर आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार उनके ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही, तो दूसरी ओर पंजाब में जब मुख्तार अंसारी एक मामले में बंद था तो उस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 26 बार ये कोशिश की थी कि उसे वापस लाया जाए ताकि जो उत्तर प्रदेश में अपराध हैं उसकी कुंडली खोली जाए। लेकिन लगातार पंजाब सरकार जो कांग्रेस की थी वो उसका संरक्षण कर रही थी और ये खुलासा बीते दिनों खुद जो नई आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने किया था। उसके मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सदन में यह दावा किया था कि जो मुख्तार अंसारी है उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था पंजाब की जेल में और उसके सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए 55 लाख से अधिक पंजाब सरकार का पैसा खर्च किया गया था। जो रिपोर्ट जिस पर कांग्रेसियों ने हंगामा किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने जेल मंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, जिसकी रिपोर्ट कल जेल मंत्री हरजोत सिंह बैस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी है। और उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में सिर्फ नाम के लिए बंद था। दरअसल वो पंजाब जेल के जो ऑफिसर क्वार्टर है उनमें रहता था और वहां पर अक्सर मुख्तार अंसारी की
पत्नी भी जाया करती थी और इस दौरान मुख्तार अंसारी को वो तमाम सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई जो एक अधिकारी को मुहैया कराई जाती है। तो कुल मिलाकर वो अपराधी की तरह नहीं बल्कि अधिकारी की तरह पंजाब की जेल में संरक्षण पा रहा था, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 पंजाब सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की कमेटी एक गठित की है जो जल्द ही इस पूरे मामले की अपराधी की तरह नहीं बल्कि अधिकारी की तरह पंजाब जेल में बंद था मुख्तार, ये तो अब समझ आ गया है। लेकिन जब शिफ्ट किया जा रहा था, हमें ध्यान है, तब भी एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था पंजाब सरकार की तरफ से, और उस वक्त भी लेट लतीफी जिस तरह से की जा रही थी, और पंजाब पुलिस के अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे अचानक से मिलने के लिए मुख्तार से, तब भी कई सवाल खड़े हुए थे। तो अब जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जो जांच कमेटी बनाई गई है वो एक हर एंगल को खंगालेगी और इसी पर पंजाब सरकार की तरफ से सख्त रवैया भी देखा जाएगा। अब देखिए, यकीनन आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब जेल से मुख्तार अंसारी को लेने पहुंची थी तो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट में कई एम्बुलेंस लगाई गई थी। तो ऐसे में उस एम्बुलेंस कहां से आई थी, उस मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी और लगातार पंजाब पुलिस के अधिकारी उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो अब जो 3 सदस्यीय आईपीएस अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है वो इस बात की जांच करेगी कि पंजाब पुलिस के वो कौन से अफसर थे, क्या वो जेल विभाग के चाहे डीआईजी हो आईजी हो वो अब इसके लिए लगातार मुख्तार अंसारी का ख्याल रख रहे थे, या फिर वो जेल के अंदर जेल अधीक्षक या जो जेलर है वो कौन कौन से लोग थे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि जो जेल मंत्री की रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे दावे किए गए हैं। तो रिपोर्ट के बाद ये खुलासा होगा कौन कौन से वो अधिकारी, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया था माफिया को। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि जन शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। हर जिले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही है, जन शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएमओ की तरफ से कई जिलों के लापरवाह अफसरों पर अब एक्शन तय माना जा रहा है। जनता दरबार में शिकायतों का कड़ा फोकस जो है वो शिकायतें जब दूर नहीं हो रही है जनता की, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्त हो गए हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि जन शिकायतों पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए हर जिले की रिपोर्ट जो है जो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही थी उस पर मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए हैं। जन शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहा है सीएमओ। कई जिलों के लापरवाह अधिकारियों पर अब एक्शन तय माना जा रहा है। तो वो अधिकारी जो अक्सर आपने देखे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं और मुख्यमंत्री लिखित जो शिकायतें होती हैं जनता की वो उन अधिकारियों को सौंपते हैं ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान जनता को मिले। लेकिन ऐसे कई अधिकारी हैं जो समस्याओं का समाधान ना देके समय लंबा ले रहे हैं और टालमटोल कर रहे हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है ऐसे अधिकारियों की और अब उनके ऊपर एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तय माना जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों में जन सुनवाई के दौरान लापरवाही कर रहे अधिकारियों को लेकर बेहद सख्त है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास हर जिले की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले दिनों में कई जिलों के अधिकारी मुख्यमंत्री के रडार पर है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। अब तक की जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4 अप्रैल से लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक 28,000 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से 26,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण हो भी चुका है। बाकी बची शिकायतों की आंखें ली जा रही है। लेकिन इस बीच जानकारी ये मिली है कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो जिलों में जन सुनवाई नहीं करते हैं, जनता दर्शन नहीं लगाते हैं। ऐसे में उन जिलों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आ गई है और अब ये माना जा रहा है कि इसी के आधार पर बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको या तो इनाम दिया जाएगा या खराब परफॉर्मेंस होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 लखनऊ। और आइए अब आपको जलतपाही की तस्वीरें दिखाते हैं। देहरादून के मालदेवता इलाके में कुदरत का गुस्सा और तबाही देखने को मिली है। सोंग नदी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर उफान में आने से पूरे इलाके में हालात बिगड़ रहे हैं। रायपुर जॉलीग्रांट सड़क का एक हिस्सा पानी में बह चुका है, पुल का हिस्सा टूट चुका है। एसडीआरएफ ने इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही इस इलाके के नदी किनारे के जो घर हैं वो भी खतरे की जद में पड़ चुके हैं। स्थानीय विधायक उमेश गांव ने मौके पर हालातों का जायजा तो लिया है। सीएम धामी की भी यहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है।
हालांकि विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री धामी तक हर एक जानकारी पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी भी इस इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आप, ये घर हैं जो इस समय पानी के क्रोध से जूझ रहे हैं। लोगों की गाड़ियां पानी में बह गई हैं, पुल का एक हिस्सा बह चुका है, आवाजाही ठप, यातायात ठप और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। तो देहरादून के रायपुर में एसडीआरएफ रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू किस तरह से किया गया है। जो लोग फंसे हैं, घर में लोग फंसे हैं, आसपास जो लोग फंसे हैं, उनको एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाया। देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टापू में एक शख्स फंस गया था, उसको बचा लिया गया है। तो ये कुदरत का कहर, जल तबाही की तस्वीरें आपके सामने। ये वही शख्स है जिसको एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। पानी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं, फंस गया था एक छोर पे और वहां सूझबूझ से एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते इस शख्स को उस टापू से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया है। छोड़ना मत। तो इस समय कुदरत का कहर पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है। मानसून की मार अभी तक है। छोड़ना मत। तो आपको सिर्फ बताएं कि तस्वीरें जो हैं उत्तराखंड से नहीं आई हैं, बल्कि उत्तराखंड के कई और इलाकों से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने। पूरे देश में इस समय मॉनसून का रौद्र रूप देखा जा रहा है, लेकिन हम आपको इस समय 5 तस्वीरें उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। देहरादून के मालदेता इलाके में कुदरत का गुस्सा जिस तरह से बरपा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आया। सौंग नदी के उफान में आने से पूरे इलाके में हालात बेकाबू दिख रहे हैं। रायपुर जौलीग्रांट सड़क का एक हिस्सा बह चुका है, पुल भी टूट गया है। एसडीआरएफ ने इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम हालांकि शुरू कर दिया है। साथ ही इन इलाकों में नदी किनारे जो घर है वो भी खतरे की जद में आ गए हैं। स्थानीय विधायक उमेश गांव ने मौके पर हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी भी यहां पहुंचेंगे। हालांकि एक एक जानकारी सीएम धामी तक पहुंचाई जा रही है विधायक द्वारा। सीएम धामी इस इलाके में निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 1:30 बजे के करीब आवाज आई जैसे कुछ बहुत जोर से बम बजा। तो बाहर हमने देखा तो गाड़ियां पानी में बाहर तैर रही थी। ये इस वाले रूम में ही था, मैं सामने उसकी विंडो में मैं ही था। फिर उसके बाद हम निकले तो हमें रेस्क्यू टीम ने बड़ी मदद से निकाला। कुछ गांव वालों ने बहुत मदद की हमारी। पुलिस वाले टाइम पे आ गई थी। पुलिस ने हमें यहाँ से पहले हम पंचायत घर में ले गए सबको। वहाँ पे हम बड़े सेफ रहे, 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहे। उसके बाद हमें थाने में ले गए। थाने में हमारे नाम की एंट्री वगैरह करके फिर हमें सेफली हमें दूसरे होटल सैफरोन में रोक दिया उन्होंने। जिन जिन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बताते हैं कि सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और सीएम योगी ने अपने दिन की शुरुआत गौशाला पहुंचकर की है, जो अक्सर हमेशा करते हैं। इसी दौरान सीएम योगी ने गायों को चारा खिलाया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस समय बछड़े को उन्होंने गुड़ खिलाकर दुलार प्यार किया। जब भी सीएम योगी गोरखपुर जाते हैं वो गौशाला जरूर जाते हैं, अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हैं। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आपके सामने, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और अब आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर सीएम योगी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। गोरखपुर में सीएम योगी बच्चों के साथ उनको प्यार दुलार करते हुए देखे गए। सीएम योगी ने बच्चों को उपहार भी दिए। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। मानो हर तस्वीर में सीएम योगी का बच्चों के लिए बाल प्रेम झलक रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर रात को गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे। यहाँ सीएम योगी ने नन्हे बाल गोपालों के साथ वक्त बिताया। देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को
कान्हा की वेशभूषा में सजे धजे इन बच्चों को सीएम योगी ने तोहफे दिए, उनका मुंह मीठा करवाया। छोटे से राधा रानी को सीएम योगी ने बांसुरी भी भेंट की। छोटे छोटे लड्डू गोपालों को सीएम योगी ने गोद में लिया और काफी देर तक उन्हें खिलाते रहे। योगी इन बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते रहे। देखिए, इन बाल गोपालों के बीच सीएम योगी की चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। कान्हा बने ये मासूम बच्चे सीएम योगी से मिलकर बेहद खुश थे। गोरक्षनाथ मंदिर में कन्हैया के आगमन की जमकर तैयारी की गई थी। भजनों के बीच छोटे छोटे कान्हा की इन लीलाओं को जिसने भी देखा मानो देखता ही रह गया। राम गोपाल, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।